मीठी बातें भी कर रहा है, तो भले ही अथर्व की जगह उसको ना होता, तुम्हारे शाही पिता तुम्हें डांट देंगे, है ना? रेहांशी ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मुझे इससे भी ज्यादा डर है कि शाही पिता को पता चल भाई ने गलती से मेरे ही पिता को पता चल गया था। तब शाही पिता बहुत क्रोधित हुए थे और उन्होंने 12वें भाई की कलाई तोड़ दी थी। अगर मैंने 12वें भाई के लिए दया की भीख नहीं मांगी होती तो वह उसे अपंग मेरी हर बात मानते हैं, लेकिन उस दिन वह सच में बहुत क्रोधित थे। उन्होंने 12वें भाई को पूरे 6 महीने तक कैद में रखा था। अथर्व ने इन कुछ दिनों में जो कुछ भी किया था वह उसे 1000 बार मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त था। रेहांशी को छूने पर उसके पिता फीनिक्स सम्राट इतने क्रूर क्यों हो जाते हैं? क्या उसकी दिव्यता या पवित्रता के पीछे कोई गहरा रहस्य है? क्या अथर्व को नियंत्रित कर पाएगा? लड़ाई मास्टर मंगलदेव ने सोचा था कि सामने खड़ी खिलाड़ी अपनी ताकत का दाव लगाएगी, इसलिए उसने भी अपने शरीर की पूरी ताकत अपनी कलाई में झोंक दी। मंगलदेव को एक और जोर का झटका उसकी पीठ पर महसूस हुआ। हालांकि बस कुछ माइक्रो सेकंड्स में ही उसने ये अंदाजा लगा लिया था कि सिमर का हाथ उसकी पीठ पर लगने वाला है, इसलिए उसने जल्दी से अपना लबादा अपने शरीर के चारों ओर फेंक दिया ताकि सिमर के दाव का असर उस पर ज्यादा न हो। लेकिन फिर भी सिमर का हाथ उसकी पीठ पर पड़ने के बाद उसे अंदर से ऐसा फील हुआ जैसे उसके शरीर के अंदर के सभी पुर्जे चकनाचूर हो गए। अभी भी जमीन पर पड़ा मंगलदेव वापस उठने के लिए पूरी जान लगा रहा था और साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि वो अगला दाव कौन सा लगा। तभी पीछे से सिमर की आवाज आई, अब आप उठ नहीं पाएंगे। और बस सिमर के ये शब्द जैसे ही मंगलदेव के कानों में पड़े उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से खून गिरने लगा कि सारी ताकत एकदम खत्म हो गई थी और वापस दाव लगाना तो दूर, वो अगर ठीक से खड़ा भी हो जाए तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। जबकि मंगलदेव के सामने बिना ताकत का जोर लगाए सिमर ने लड़ने की टेक्निक और तेजी का नमूना पेश कर दिया था। इधर मंगलदेव के पास इस बात को ना मानने की अब कोई भी वजह नहीं थी कि वो अपने सामने वाली खिलाड़ी के आगे उसकी पैर की धूल भी नहीं था। रिश्ती मास्टर टीचर एकेडमी की जितनी भी खबरों को वो आज तक अफवाह और झूठ मानता आया था, आज उसी एकेडमी की एक लड़की से लड़ने के बाद उसे उन सब पर यकीन हो गया था। और अब वो सोच रहा था कि जब इस ग्रुप की एक आम लड़की की ताकत ये है तो इस ग्रुप के मालिक की ताकत कैसी होगी। इतने में भी सिमर बोल पड़ी, दरअसल आपकी फुर्ती, आपकी तेजी, खतरे को भांपने की कला और आपके लबादे का इस्तेमाल सब इतना भी बेकार नहीं था, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी लड़ाई टेक्निक। उसकी लड़ाई टेक्निक उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। ये बात तो मंगलदेव को अपनी पीठ पर लगे उस जोर से झटके से भी ज्यादा तेज थप्पड़ था। आखिर लड़ाई मास्टर हॉल के डिफेंस आर्ट्स डिवीजन में मार्शल आर्ट की महारता रखने वाले सबसे जीनियस लड़ाई मास्टर खुद मंगलदेव लड़ाई की टेक्निक में ही कमजोर थे, और उस पर भी ये बात एक लड़की के मुंह से सुनकर तो उसके दर्द में 100 गुना इजाफा हो गया था। लेकिन फिर भी उसने सिमर की इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और गुस्से से अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगा। उसे देख सिमर बोली, आपको यकीन नहीं है मेरी बात पर? ठीक है, तो फिर आप यहाँ खड़े किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि अभी हमारे बीच हुई आपकी परफॉर्मेंस को। उसे सुनते मंगलदेव सोच में पड़ गया कि ये लड़की तो उसे हटने के बाद भी लगातार एक के बाद एक घाव दी जा रही थी। अब ये कल के आए बच्चे परफॉर्मेंस को परखेंगे। मालूम था कि इन दाव को सीखने के पीछे कितने सालों की मेहनत लगती थी। वाकई इन बच्चों ने उसका मजाक बनाकर रख दिया था। तभी सिमर फिर से बोली, लगता है आप मेरी बात से भी सहमत नहीं। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि क्योंकि इनमें से एक भी स्टूडेंट कोई एक्सपर्ट नहीं है तो ये आपकी परफॉर्मेंस को ठीक से परख नहीं पाएंगे? अगर ऐसा है तो माफ कीजिए, मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन अगर आप अभी के लिए इनका एक्सपर्ट ना होना भूल ही जाएं और इनमें से किसी को भी चैलेंज कर दें तो आप उसके आगे 2 दाव नहीं पाएंगे। बस अब पानी सिर से ऊपर चला गया था, इसलिए मंगलदेव बोला, किसी को भी चैलेंज कर दूं? माना कि मैं तुमसे हार गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती करती जाओ। ये सुन ग्रुप लीडर पवन बोला, सीनियर सिमर
ठीक ही तो कह रही है, आपकी टेक्निक वाह चांटे जैसा था। लेकिन फिर उसने अपने गुस्से को छुपाया और बोला ठीक है, Enemy और spotted. फिर अपने दांत मसलते हुए सामने खड़े खून की भीड़ में देखना शुरू किया और कुछ ही देर में एक साधारण से दिखने वाले लड़के को सिलेक्ट कर दिया। उधर लड़का अपनी तरफ मंगलदेव की उंगली को देखकर बोला जैसे कि उसकी लौटी लग गई। वाकई आप मुझसे लड़ना चाहते हैं? हाँ, मंगलदेव ने जवाब दिया। इस पर लड़का बोला ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी आप घायल हैं इसलिए मैं आपके साथ ऐसे नहीं लड़ सकता। Resources मैं एक काम here. करता हूँ, मैं अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध देता हूँ ताकि आपके लिए भी ये लड़ाई फेयर हो सके। उसे सुन मंगलदेव ने हैरानी से कहा अपने दोनों हाथ बांध दो? क्या तुम वाकई में ये कह रहे हो कि ये लड़ाई सिर्फ तब फेयर होगी तब तुम अपने दोनों हाथ पीछे बांध दोगे? तुम मुझे इतना छोटा समझ रहे हो? मैं संत लेवल 1 का एक्सपर्ट हूँ। तुम ये मुझसे कह रहे हो कि अपने दोनों हाथ पीछे बांध कर लड़ोगे? मंगलदेव की छाती में दर्द सा उठने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी भी पल उसके मुंह से खून गिरने लगेगा। इसलिए उसने गुस्से में आकर कहा तो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे वार झेल सकते हो तो लो फिर। इतना कहते ही मंगलदेव ने नीचे से अपने दांत इतने जोर से खींच लिए कि लग रहा था जैसे उसके दांत निकल कर बाहर गिर जाएंगे। असली में तो वो भी ये बात जानता था कि गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने खुद को शांत करने से पहले एक गहरी सांस ली। सिमर, जिससे वो अभी हारा था, उसी की तरफ संत लेवल 1 की एक्सपर्ट थी, लेकिन ये एक साधारण तो वो फटकर टुकड़ों में बिखर जाता। और अगर एक्सपर्ट ने एक पल के लिए भी अपना कवच नीचे रखा और उसी बीच इस दाव से वार हो गया तो अगले ही पल उसका दिल भी फट सकता था। इस दाव के खतरों को देखते हुए ही बहुत से मास्टर टीचर इसे बचते थे। खैर, यही वो दाव भी था जिसकी लड़ाई मास्टरों को अपने दुश्मन को हराने के लिए जरूरत पड़ती है। दाव जितना ज्यादा घातक होगा, दुश्मन से जीतने या जरूरत पड़ी तो उसे मारने के लिए वो उतना ही कामयाब होगा। इसलिए मंगलदेव इस दाव में Takedown spree! मंगलदेव का सीना